जो घटना घटित हुई है ये रेयर एंड रेयर गाँव में आके दुकान पर मार देना, 9 आदमी के नाम से FIR लॉन्च हुआ है और जिन जिन लोगों पर FIR लॉन्च भी है सरकार उसकी कुर्की करे किसी भी कीमत, जरा भी देर ना करे सर। मेरा डिमांड स्पीडी ट्रायल, 20 लाख रुपया और तीसरा अपराधियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो कुर्की। बीते सोमवार की रात मधेपुरा के मुरलीगंज में आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले किराना दुकानदार राजेश हासदा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि लगभग 35 साल से जारी एक भूमि विवाद के कारण राजेश हासदा की हत्या की गई है, जबकि इससे पूर्व भी इसी भूमि विवाद को लेकर कई हत्याएं होने की बात बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार राजेश हासदा की हत्या के मामले में 10 लोगों को नामजद करते हुए मुरलीगंज थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मुरलीगंज पुलिस की कार्रवाई जारी है। दूसरी तरफ हत्या की जानकारी मिलने के बाद बुधवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मुरलीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिवार से मिलकर इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है। राजेश हासदा हत्याकांड में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए मुरलीगंज से मिथिलेश कुमार की इस रिपोर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। मैं हूं मिथिलेश कुमार। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड के रजनी गांव है, नया नगर टोला, वार्ड नंबर 17। बीते दिन जो है राजेश हासदा को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हम उसी जगह हैं और यहाँ जो ये दुकान देख रहे हैं, इसी गुमटी दुकान पे जो है अपराधी 5 अपराधी 2 मोटरसाइकिल से आए थे और सिगरेट लेने के दरमियान जो है राजेश हासदा को इसी जगह गोली मारी गई थी और उसका मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आज जो है जन अधिकार पार्टी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जो है और यहाँ जो लगातार मुसहर त्रासदी के बाद भू माफियाओं की जो दलाली है और उसका जो वर्चस्व है बढ़ते जा रहा है। लगातार गैर मजरूआ जमीन को भी अपना बना लेना, कंप्लीट रूप से सरकारी जमीन को DCLR ADM CO से मिल करके अपना दखलदानी कर देना, जो जिन दूसरे के नाम से आदिवासी दलित के नाम से रैयत है और उस पर भी दृष्टि डाली। लगातार जो घटनाएं घट रही है, अभी भी हम पूर्णिया में आदिवासी भाइयों की बैठक मैंने बुलाई थी, बड़े लेवल पर लोग आए थे। वो ये डिमांड था कि जिसकी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी, ये एक उनका मूल डिमांड था। दूसरा, सरकार जो जमीन आदिवासी या दलित को दे चुकी है वो अभी तक जमींदार या बड़े दलाल माफिया अधिग्रहण होने नहीं दे रहा है। आप इसको ऐसे समझिए, ये सवाल उठाता और वो औने पौने दौर में फिर जा करके जमीन माफिया के हाथ में उसको गिरवी रख दी जाती है। एक तरफ हमको दिखाया जाता है कि आदिवासी की जमीन है, सरकार दे देती, दूसरी तरफ जो आम आदमी है जो माफिया की तरह काम करते हैं, कौन है शेखर ग्रुप कंपनी या कौन, किसका नाम ले रहे थे वर्तमान को, दास जी का, इसका कौन, राजीव का, कौन लोग हैं, तो ये खुल करके नाम ले रहे हैं और FIR थाने में हो चुकी है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि 12 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो और ये लड़ाई व्यापक हो। लगातार भू माफियाओं के द्वारा जिस तरीके से इसमें कई जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है, जो हमारी बहन ने, हमारी बेटियों ने इस बात को कहा है, हमें तो जानकारी नहीं मिली होती मुन्ना जी के द्वारा तो हम नहीं आते, हमारे तो नॉलेज में नहीं था, हम कहीं और जा रहे थे। 2 सगे भाई की हत्या हो गई थी भागलपुर में, अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ फलका, वहाँ 32 घर जल गए। ये मैंने मुझको लगा कि इससे बड़ी जघन अपराध, जहाँ 3 बच्चे, यहाँ पर 4 बच्चे, 2 लड़का 2 लड़की, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? इसलिए SPD ट्रायल का हम मांग करते हैं। SPD ट्रायल अभी हम 3 महीने के अंदर 20 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाए, इसके साथ जस्टिस हो, इस बच्चे की परवरिश के लिए इनकी मदद हो
ताकि ये कोई रोजगार कर सके, अपने परिवार को चला पाए। और ये बड़ा लंबा संघर्ष है। भगवान बिरसा मुंडा से लेके आज तक इस संघर्ष में हम लोग खोए हुए। मैं चाहूंगा इस संघर्ष में जो प्रबुद्ध लोग हैं उसको आगे आना चाहिए किसी भी कीमत। तो इसीलिए जो घटना घटित हुई है ये रेयर एंड रेयरेस्ट है। गांव में आके दुकान पर मार देना, 9 आदमी के नाम से एफआईआर लॉन्च हुआ है। और जिन जिन लोगों पर एफआईआर लॉन्च हुई है सरकार उसकी कुर्की करे किसी भी कीमत, जरा भी देर ना करे सर, हर परिस्थितियों में। मेरा डिमांड एसपीटी ट्रायल 20 लाख रुपया, और तीसरा अपराधियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो कुर्की हो। एसआईटी जांच कर दिया जाए सरकार यदि अपराधियों से नहीं लड़ना चाहती है। उसको जमीन, बालू और शराब से फुर्सत नहीं। इसीलिए प्रशासन से आग्रह करेंगे। हम 2 बार इस घटना पर एसपी से बातचीत कर चुके हैं, 2 बार। पूरा पार्टी और पप्पू यादव इस बहू के, इस बच्ची के साथ खड़ा है। अभाव में हम नहीं जीने देंगे। बच्चे जिस रूप में पढ़ना चाहेंगे उसकी जिम्मेदारी पप्पू यादव की होगी। मां पर बोझ नहीं पड़ेगा, घर पे बोझ नहीं पड़ेगा। जो मेरा डिमांड था, जिन मुद्दों को इन लोगों ने उठाया है, जो एफआईआर लॉन्च हुए, उसकी गिरफ्तारी हो हर कीमत पे, और सरकार 20 लाख रुपया दे। क्या लगता है सर, जो एफआईआर लॉन्च हुआ है उसमें हाई प्रोफाइल नाम है, तो भैया पुलिस कर कोई पाएगी? हाई प्रोफाइल नहीं है दुनिया में, कोई हाई प्रोफाइल नहीं है। आम आदमी से बड़ा कोई हाई प्रोफाइल नहीं। हम जिंदा जब तक है तब तक आम आदमी भगवान है, इसको आप लिख लीजिए। आम आदमी की प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए लड़ाई लोगों के आंतरिक खुशी के लिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद।